बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट करना है। तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट कंसिडर कर लेते हैं ABCD, ठीक है। और इसका मैस हम कंसिडर कर लेते हैं कि M है और इसकी सरफेस डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है और उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो b है, इसकी जो विड्थ है वो a है, लिहाजा उसका एरिया क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा a इंटू बी। हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर में से पास कर रहा है, b के सेंटर में से पास कर रहा है, पहले हम ये कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इसके अबाउट जो है वो रेक्टेंगुलर प्लेट रोटेट कर रही है। अब चूंकि सरफेस डेंसिटी हमने सिग्मा ली है, सरफेस एरिया है ये, ठीक है, तो ये मास पर यूनिट एरिया होगा, जबकि एरिया इसका जो है वो हमारे पास ए भी है, लिहाजा हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको छोटी छोटी जो है रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में जो है वो डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। और एक की जो थिकनेस है वो हमने dx ली है और जबकि लंबाई उसकी यही रहेगी, ठीक है, a। लिहाजा जो एरिया होगा, जो डिफरेंशियल एरिया होगा हमारे पास dA, वो हमारे पास आ जाएगा a इंटू dx एक स्ट्रिप का, ठीक है। तो अगर हम सपोज करें कि मैस dm है एक स्ट्रिप की, तो सिग्मा जो है इस स्ट्रिप के लिए, ओवरऑल के लिए तो हमने ये कैलकुलेट कर ली है ना, चूंकि यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी है लिहाजा वो एक छोटी स्ट्रिप के लिए भी सेम ही रहेगी सिग्मा, लेकिन इस स्ट्रिप के लिए ये होगी dm ओवर da, ठीक है। तो dm हमारे पास आ जाएगा सिग्मा da, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम, dm इज इक्वल टू सिग्मा की हम पुट कर देते हैं m ओवर a इंटू बी, जबकि da हम यहाँ से पुट करेंगे ये वाली वैल्यू a dx के बराबर है, ठीक है। a को a से कैंसल आउट कर दें, यह आ जाएगा dm इज इक्वल टू m ओवर b dx, ठीक है। अब रोटेशनल इनर्शिया di जो है इस स्ट्रिप के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, वो mr स्क्वायर के इक्वल होता है, मैस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का के स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है। तो मैस चूंकि हम इस स्ट्रिप का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका जो मैस है वो हमारे पास चूंकि dm है, यहाँ पे dm आ जाएगा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो di होगा, मैस dm हो जाएगा। और देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये स्ट्रिप का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा x और उसका स्क्वायर होता है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में dm की वैल्यू ये जो हमने फाइंड आउट किया हम पुट कर देते हैं m ओवर b x स्क्वायर dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ओवर द होल रेक्टेंगुलर प्लेट। चूंकि हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो b है, ठीक है, और सेंटर में से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, वो इस पूरी जो इसकी लेंथ b है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, b/2 और b/2, ठीक है। अब चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वैल्यू है हमने उसको पॉजिटिव ले लेना है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है वो -b/2 ले लेना है, ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी a, बाकी ये चेंज हो रही है, लिहाजा इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी -b/2 से +b/2, वो हम पुट कर देते हैं, ठीक है। अब I इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास m ओवर b x³ ओवर 3 हो जाएगा विद लिमिट्स -b/2 एंड +b/2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m/b। 1/3 को भी हम कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, x³ में पहले हम b/2 पॉजिटिव पुट करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी -b/2, इसका क्यूब आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम खोलेंगे, सॉरी यहाँ पे b³ आएगा, जब इसको हम खोलेंगे ये आ जाएगा b³ ओवर 8 माइनस इसका जो है -b/2 का क्यूब लेंगे तो वो -b3 ओवर 8 आ जाएगा, यह आ जाएगा m ओवर 3b इज इक्वल टू I, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m ओवर 3b, अंदर आ जाएगा b³ ओवर 8 माइनस माइनस प्लस b³ ओवर 8, ये बन जाएगा 2b³ ओवर 8, तो ये कैंसिल आउट होके 1 ओवर 4 आ जाएगा, साथ ही में m ओवर 3b मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऊपर से ले आएंगे,
इसकी जो एक पावर है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 पावर्स रह जाएंगी, लिहाजा यहाँ ऊपर आ जाएगा mb² और ये आ जाएगा 3 4s are 12। ठीक है, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस सूरत में जब कि हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर में से पास कर रहा है और वो उसको लेंथ वाइज डिवाइड कर रहा है। अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास कर रहा हो, अब वो क्या कर रहा है, उसकी विड्थ को पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि उसकी जो विड्थ वाइज बी हर एक के लिए, हर स्ट्रिप में जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हर स्ट्रिप के लिए बी तो सेम रहेगा, ए जो है वो चेंज होता जाएगा। ये डी एक्स जो है वो ए वाइज है, ऊपर a/2 में डिवाइड कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी विड्थ को a/2 और a/2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे वाले को हम नेगेटिव ले लेंगे। सेम ही फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जो है b की बजाय a आ जाएगा और यहाँ पे a/2 से -a/2 से +a/2। तो फिर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास चूंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो DC या CD को कट कर रहा है। ठीक है, तो लिहाजा इसको हम IDC लिखते हैं या CD लिखते हैं, और दूसरा जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, BC को या AD को, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगी IBC। ठीक है, इस तरह से इसको हम ले लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 1/12 ma²। ठीक है, इस हिसाब से ये हमारे पास चूंकि BC कॉमन रह रहा है इसलिए इसको यूं लिखेंगे और इसको यूं लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये उस सूरत में आ रहा है जब हम विड्थ को कट कर रहे हैं छोटी छोटी स्ट्रिप में, ये हम लेंथ वाइज अगर हम इसको कट कर रहे हैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स में, तो फिर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये विड्थ वाइज है। ठीक है, अगर दोनों ही की तरह ना हो फिर क्या होगा, अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा हो, फिर हम इसको यूं भी डिवाइड करेंगे और यूं भी डिवाइड होगा ये। ठीक है, उस सूरत में फिर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग AB भी आएगा और अलोंग BC भी आएगा, लिहाजा विल बी इक्वल टू IAB प्लस IBC। तो यहाँ पे भी फिर हम इसको यूं ही लिखेंगे BC और AB। ठीक है, लेंथ और विड्थ वाइज। ठीक है, लिहाजा ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर ये आ जाएगा दोनों का सम, mb²/12 प्लस ma²/12, या फिर इसको 1/12 कॉमन निकाल के m/12 कॉमन निकाल के b² + a² अंदर कॉमन निकाल के लिख सकते हैं।